हनुमान जी महाराज प्रकट भय तो इनके नाम के आगे मात्र नाम की बड़ी महिमा है। अंजना नंदनम वीरम, माता का नाम पहले इनके परिचय में आता। हनुमान चालीसा में भी महाराज जी पहले ही वर्णन आता, अंजनी पुत्र, उसमें भी पहले ही माता जी का नाम आता। अच्छा, माता जी का नाम इतना क्यों आ रहा? पिताजी का आना चाहिए। देखो, पहली बात तो यह है कि भारत हमारा मातृत्व प्रधान देश है, और भारत ही नहीं नेपाल भी मातृत्व प्रधान देश है, जहां सप्तकोशी गंगा माता हो, गायत्री माता हो, जानकी माता हो, इसलिए यह राष्ट्र भी मातृत्व प्रधान देश है। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी के नाम में माता जी का नाम सर्वोपरि है। हनुमान जी प्रकट भय, और बाल्य काल से ही हनुमान जी महाराज तो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। श्री शंकर जी का तेज है, शंकर जी ही वानर बन करके प्रकट भय हैं। शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा था, क्या कहा? जब राम जी के अवतार के बारे में भगवान शंकर ने सुना कि अयोध्या में प्रभु श्री राम प्रकट हो रहे हैं, राम जी नारायण बनेंगे नर, तो भगवान शंकर ने कहा हम बनेंगे बानर, बानर बन करके जाएंगे। और नारद जी ने भी श्राप दिया था, करी है कीस सहाय तुम्हारी, तो शंकर जी बानर बन करके प्रकट हुए। लेकिन मन में भाव आया, सरकार की सेवा कैसे प्राप्त होगी? वानर भी ऐसे वैसे नहीं बने। बोले बाबा बोले कि हम वानर बनेंगे, तो पार्वती जी कहती हम बनरिया बनेंगे। शंकर जी ने कहा वहां कोई साथ में नहीं जाएगा, तो क्या उपाय किया जाए? पार्वती जी बड़ी दुखी होने लगी, आंखों में आंसू आ गए। आप अकेले अकेले प्रभु के अवतार की लीला का दर्शन करेंगे, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा, हम यहां क्या करेंगे? तब भगवान शंकर ने कहा और तो कोई उपचार नहीं है, एक उपचार है। बोले क्या? बोले हम बानर बनते हैं, तुम हमारी पूंछ बन जाओ। बोलो सीताराम। तो शंकर जी हैं हनुमान जी, और हनुमान जी की पूंछ है पार्वती जी। अच्छा महाराज जी, आप कहोगे कि ये सिद्ध कहां हो रहा? तो प्रायः हमने एक संत के मुख से सुनी थी ये कथा, लेकिन ये सिद्ध बहुत सटीक तरीके से हो रही कि पार्वती जी पूंछ क्यों बनी। अब प्रश्न ये उठता है, तो पार्वती जी पूंछ इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने सती का भेष जब धारण था, उनका सती का स्वरूप था, तब सीता जी का अपराध किया था। सीता रूप धारण करके सती ने सीता जी का अपराध किया था, उनको मांगनी थी क्षमा, पर सीता जी थी अग्नि में। राम जी ने कहा था तुम पावक मह करहु निवासा, इसलिए हनुमान जी बने बानर, पार्वती जी बनी पूंछ। लंका में लगी आगी, तब पार्वती जी ने जब आग लगी तो वहीं जानकी जी से क्षमा मांगा है। इसलिए शंकर जी हैं बानर और पार्वती जी कौन है? और ये बात हम नहीं कह रहे, हनुमान जी ने भी एक दो जगह संकेत किया। राम जी ने पूछा हनुमान जी से, क्यों लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, पीछे वालों का मामला है, हमारा कोई लेने नहीं, पीछे वालों का मामला है। राम जी बोले पर पीछे है कौन? हनुमान जी बोले पूंछ। तो राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले पूंछ है तो हमारी, पर पूंछ भी तो तुमसे ही हमारी है। ये हमने नहीं लंका जलाई, पूंछ ने जलाई। इन संकेतों से सिद्ध होता है कि शंकर जी हैं हनुमान। अब हनुमान जी बनकर के प्रकट भय, अंजना नंदनम वीरम, अंजना नंदन बनकर प्रकट भय, तो थोड़ा बड़े भय। अब हनुमान जी ने एक दिन माता जी से कहा हमको भूख लगी है। भूख लगी? माता ने कहा हम अभी आपको लाल लाल फल ला रहे हैं। जब तक माता जी फल लाने के लिए गई, तब तक उगे हुए लाल लाल सूर्य को ही हनुमान जी फल समझ बैठे। एक छलांग मारकर गगन में उड़कर ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को खा लिया, एक बार में ही पा लिया।
जहां पा लिया हाहाकार मच गया। जब देवताओं ने स्तुति की तब जाकर के हनुमान जी ने सूर्य भगवान को छोड़ा। अन्य अन्य कथाएं भी जुड़ी हैं। हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को छोड़ा और वापस आए, आज भी सूर्य भगवान उदय होने के ठीक बाद लाल से पीले पड़ जाते। पता है क्यों? इन्हें आज भी डर है कि ज्यादा देर तक लाल रहेंगे तो कहीं फिर से। बोलो सीताराम। पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली, परम पूज्य गोलोकवासी श्री नारायण दास भक्तमाली जी, बक्सर वाले मामा जी, बड़े अद्भुत रचना के साथ में गीत गाया करते थे। गगन में मारी एक उछाल गगन में जाकर के हनुमान जी ने लाल फल समझ करके सूर्य को पा लिया। इतनी शक्ति के धाम अतुलित बल धाम श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज, कामतजयी हनुमान जी महाराज के बल को देखकर देवता भी चकित रह गए, माता पिता भी हनुमान जी के परेशान होने लगे। इतना बल है, इतना अतुलनीय बल। हनुमान जी श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, आंजनेय की आत्मकथा में बहुत प्यारी कथा लिखते हैं। आंजनेय की आत्मकथा श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी कहते हैं कि जब हनुमान जी भरत जी के और शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण जी के कुमारों को कथा सुना रहे हैं, तब वो बताते हैं उन कुमारों को कथा सुनाते हुए कि बच्चों, हम बचपन में इतने बलवान थे। हनुमान जी कथा सुनाते कहते इतने बलवान थे कि बड़े बड़े हाथी गज जब वन में घूमा करते थे तो हम उनके पैर पकड़ करके उनको छटपटा करके छोड़ देते थे। बड़े बड़े गजों को पकड़ लेते थे, उनके पैर पकड़कर फेंक देते थे, वृक्षों को उखाड़ डालते थे। उखाड़ते हम सहजता में थे, उछाल मारते थे, वृक्ष उखड़ जाते थे। इतना बल देख करके हनुमान जी कहते हैं हमारे माता पिता परेशान रहने लगे। हनुमान जी के बल का कोई भी पार नहीं है, अतुलित बल है, अतुलित बल है, अतुलनीय बल है। एक संत कहते थे एक गज जिसमें एक हाथी बराबर बल होता है उसको कहते हैं गज, जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल होता है उसको कहते हैं दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल है वो है गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो राजा इंद्र का हाथी है ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथी का जिसमें बल होता वो बनता है इंद्र, और 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है, रोम में। अब गुणा भाग लगा लीजिए कितना बल है हनुमान जी में। इसलिए हनुमान जी को कहते हैं अतुलित बल धामम, इतने बल के धाम हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं उन कुमारों को कथा सुनाते हुए, हे कुमारों, बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े व्याघ्र जब हमको दिखाई पड़ जाते थे, हम उन बड़े बड़े सिंह जब हमको देखकर गुर्राते थे, हम उनका कान उमेट करके उनको दूर फेंक देते थे। इतना बल था, बड़ी बड़ी शिलाओं को पटक कर हम भूकंप भूचाल जैसा हाल पृथ्वी का कर देते थे। हनुमान जी कहते, हे कुमारों, हमारे उस बल को देखकर हमारी माताजी चिंतित रहने लगी। क्यों? इतना बल तो ठीक है, पर ये बल कहीं मानवों के लिए घातक ना हो जाए। बालक है, चपलता है, चंचलता है, चंचल है, और वैसे भी कपि चंचल होता ही है, वानर तो चंचल ही होते हैं। अब क्या उपाय किया जाए? ऋषि मुनियों से प्रार्थना की तो एक महात्मा ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, हे वानर, तुम्हें अपने बल का बड़ा अभिमान है, बड़ी उछल कूद करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमको अपना बल का विस्मरण हो जाए। जब कोई तुमको स्मरण कराएगा तभी तुम्हें बल स्मरण में आएगा।
लेकिन यह श्राप भी हनुमान जी कहते, हे कुमारो, हमारी माता जी की प्रार्थना पर मिला और ठीक मिला। उसके बाद हमें अपने बल का ध्यान नहीं रहता, ध्यान कराना पड़ता।